नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। पहलगाम में हमले के बाद भारत की ओर से जोरदार तैयारियां की जा रही हैं और भारत की यही तैयारी पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ाने वाली है। तभी तो पाकिस्तान जंग चिल्ला रहा है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास जंग के लिए हथियार ही नहीं है। अगर जंग हुई तो पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाएगा। घर में नहीं है दाने और पाकिस्तान चला है भारत को धमकाने। जी हां, पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम से लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि भारत के साथ जंग के लिए वो तैयार हैं। पाकिस्तान हुक्मरान अपनी अवाम को बता रहे हैं कि हथियारों का जखीरा उन्होंने नुमाइश के लिए नहीं रखा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना खोखली है, एकदम खोखली। इतनी खोखली कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकेगा। पाकिस्तानी हुक्मरान और उसके सेना प्रमुख बातें तो हवा हवाई करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन के हथियार हैं। अगर जंग हुई तो 5वें दिन पाकिस्तान घुटने टेक देगा। इन जनाब को तो आप पहचानते ही होंगे। ये है पाकिस्तान के जिहादी जनरल, पाकिस्तानी सेना के चीफ, नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर टैंक पर चढ़कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है, मगर सच्चाई ये भी जानते हैं। दरअसल आसिम मुनीर का सामने आना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान में ही खबरें थी कि आसिम मुनीर ने अपने परिवार को लंदन में सुरक्षित ठिकाने पर छिपा दिया है। तो आसिम मुनीर सामने आए और ताल ठोकी, लेकिन पाकिस्तानी सेना का वो सच छिपा गए जो अब दुनिया के सामने आ गया है। सच ये है कि पाकिस्तानी सेना जो भारत से जंग का दम भर रही है, उसके पास जंगी साजो सामान इतना भी नहीं है कि 4 दिन के बाद 5वें दिन वो टिक पाए। इसकी 2 वजह हैं। पाकिस्तान ने पैसा कमाने के लिए यूक्रेन को हथियार बेच दिए। पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता लचर है। पाकिस्तान में जब भूखमरी फैली थी, आटे की लूट मची थी, तब पाकिस्तान ने चोरी छिपे अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए। हालांकि इस पैसे का 80% हिस्सा पाकिस्तानी सेना ने रख लिया। पाकिस्तान ने BM-21 रॉकेट 42,000, तोप के गोले 60,000 और 1,30,122 mm रॉकेट यूक्रेन को चोरी छिपे बेच दिए। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सेना भारत से जंग का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे मुनीर अपना दखल सरकार में लगातार बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज युद्ध चाहती है, मकसद है सत्ता और सरकारी खजाने पर उसकी पकड़ और मजबूत हो। शहबाज सरकार के मंत्रियों पर भी मुनीर लगातार दबदबा बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान IMF से मिले कर्ज पर दिन काट रहा है, दूसरी तरफ उसकी फौज इस पैसे पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए है। कंगाल पाकिस्तान की मालामाल फौज भारत से युद्ध के बहाने अपनी गरीब आवाम का हक मारने पर तुली हुई है। आसिम मुनीर की चाल गहरी और पाकिस्तान के लिए घातक है। वित्त मंत्री और गृह मंत्री पहले से मुनीर की पसंद के हैं। मुनीर ISI चीफ को पाकिस्तान का सुरक्षा सलाहकार बनवा चुके हैं। अब आसिम मुनीर विदेश मंत्री इशाक डार को हटवाकर अपनी पसंद का दूसरा विदेश मंत्री बनवाना चाहते हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी साफ तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने हमेशा से आतंकवाद को पाला पोसा है और अब पाक सेना ने ही आतंकियों के जरिए पहलगाम में आतंकी हमला कराया। भारत ने देख लिया है कि पाकिस्तान नहीं मान रहा, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म के को मदद कर देकर उसको ही पनपा कर पाकिस्तान की आर्मी ने जब पाल कर अब पहलगाम का जो हादसा किया है, तो इस सारे की सब चीज को मद्देनजर रखते हुए और दुनिया भी भारत के सपोर्ट में है। पाकिस्तानी सेना में खौफ का आलम इस तरह से समझिए कि पिछले 10 दिन से वो LOC पर जगह जगह फायरिंग कर रही है, और ये डर तब है जब भारत ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान में डर बना हुआ है, भारत कहीं से भी कभी भी जवाबी एक्शन ले सकता है। कल रात की ही बात करें तो कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा और अखनूर में पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के फायरिंग की। जाहिर तौर पर पाकिस्तान का डर चरम पर है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत की तैयारी और भारत की हुंकार कि पहलगाम का बदला भारत लेगा और जरूर लेगा। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ने हथियार बेच दिए। उनकी सेना को मालूम है कि वो खोखली है। अगर युद्ध के हालात बने तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिक नहीं पाएगा। बावजूद इसके शहबाज शरीफ की सरकार के मंत्री गीदड़ भभकी देने से बाज ही नहीं आ रहे।
कोई परमाणु बम की धमकी दे रहा है तो कोई सिंधु नदी में खून बहने की बात करके अपनी आवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम में हुए क्रूर नरसंहार के खिलाफ भारत जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। भारत के मिसाइल परीक्षण, अरब सागर में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास और भारत के जंगी जहाजों की तैनाती पाकिस्तान की नींद उड़ाए हुए है और इसीलिए पाकिस्तान इतना डर गया है कि हवाई बयानबाजी कर रहा है। पाक फौज पर नेताओं की पकड़ नहीं है, लेकिन नेता और उसके राजनयिक एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दे रहे हैं। अब रूस में पाकिस्तान के राजदूत को ही ले लीजिए, ये साहब परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। इन साहब से पहले पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीस अब्बासी ने भी बेतुकी बातों की रेल दौड़ाई थी। वो भी बता रहे थे कि उनके पास परमाणु बम है। इन्हें कुछ तो कहना ही है, तभी तो पाकिस्तान गीदड़ भपकियां देने में पीछे नहीं है। शहबाज सरकार का हर मंत्री बेलगाम है और जंग की धमकी दे रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को ही ले लीजिए, उनको रात दिन इसी बात का डर रहता है कि भारत हमला करेगा, लेकिन खुद ख्वाजा ये धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो पाकिस्तान हमला करेगा। और तो और बिलावल भुट्टो की धमकी नहीं सुनी तो क्या सुना आपने? अरे वही बिलावल जो एक जमाने में कहते थे कि कांपे टांग जाएंगी, हाँ वही इस बार ज्यादा उबाल मार रहे हैं। इस बार सिंधु के पानी को लाल कर देने की धमकी है। तो ये डरे हुए पाकिस्तान की भाषा है। अंदर से पाकिस्तान हिला हुआ है, लेकिन जुबानी जंग में उसका जवाब नहीं। आज तक ब्यूरो। भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान पर वो चौतरफा प्रहार करेगा। तभी तो पहले सिंधु जल समझौता रद्द किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद किया, आयात निर्यात बंद किया। आयात निर्यात बंद होने से पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा और इसके अलावा भारत ने मांग की है कि पाकिस्तान को विश्व बैंक से कर्ज न मिले। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पाकिस्तान में भुखमरी के हालात उठा रहा है, उससे पाकिस्तान की कमर टूटनी तय है। पाकिस्तान पर तीन तरफ से मार पड़ सकती है। पाकिस्तानी सेना जंग में कहीं नहीं टिक पाएगी। इससे पाक की हालत और खराब होगी। खेती और खाद्यान्न चौपट हो जाएंगे। दुनिया में पाक की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। भारत ने एक के बाद एक ऐसे फैसले किए हैं जिससे पाकिस्तान में बदहाली, भुखमरी के हालात आने तय हैं। शुरुआत सिंधु जल संधि से करते हैं। अब भारत के लिए पाकिस्तान को ये बताना जरूरी नहीं रह गया है कि वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों में कब कितना पानी छोड़ रहा है। छोटी सी वानगी देखिए। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के सलाल बांध से भारत ने पानी छोड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जम्मू कश्मीर में बारिश के चिनाब नदी का जलस्तर सामान्य से 5 से 7 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके बाद पीओके के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुरखपुर, हेडमराला, उड़ी, मारी खोखरा, बहलोलपुर और गंगवाल जैसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर झेलम नदी भी उफान मार रही है और उसकी लहरों से पीओके में दहशत देखी जा सकती है। मुजफ्फराबाद के लोग डरे हुए हैं। नदी ने एक ही रात में 8 से 10 फीट तक उफान मारा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार तो बिना किसी लाग लपेट के कह चुके हैं कि हम जंग कैसे लड़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही चौपट है। अब भारत ने कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला करने का दूसरा इंतजाम भी कर लिया है। भारत IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से गुजारिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान को कर्ज न दे, क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों से आतंकियों को पाल रहा है। और पाकिस्तान की बदहाली की एक और बानगी देखिए। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बंद करने से अब पाकिस्तान दवाओं के लिए तरस जाएगा। उसको यूरोप से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। फार्मा का मार्केट कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में नहीं है या एशियन कंट्री में नहीं है। फार्मा का हमारा जो कॉम्पिटिटर है, मेन कॉम्पिटिटर हमारा यूरोपियन कंट्रीज के साथ है। तो अगर वो इंडिया से नहीं लेते, वो यूरोप से लेते हैं, तो यूरोप में आप जानते हैं मल्टीनेशनल डोमिनेट करते हैं। उन्हीं ने वो मेडिसिन और जो है सिर्फ सोनी के बनाए होते हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो जिस तरह का पाकिस्तान में हेल्थ का सिस्टम है, उस तरह की कॉस्ट जनता कितनी कर पाएगी, उसको वो हमें देखना पड़ेगा।
तो भारत के साथ जंग पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। भारत का एक्शन उसको ऐसे हालात में धकेल देगा जहां से निकलना उसके बूते की बात नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। बहुत हुआ, अब और नहीं। भारत ने पाकिस्तान पर यह स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है कि अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।